यूआईपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया चर्चा में आ चुकी हैं। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया ने हाल ही में एक भाषण दिया है और इस भाषण के चलते वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कयास अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि उदयपुर में एक कार्यक्रम का हिस्सा बनती है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से महिला नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में वह किस तरह से खुलकर अपनी बातें रखती चली आई हैं, ये बात आप बखूबी जानते ही हैं। उदयपुर जब वह पहुंचती हैं तो किस तरह से उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ये तक कहती हैं कि वफा का वो दौर ही काफी अलग था। वसुंधरा राजे सिंधिया ये भी कह देती हैं कि जिस उंगली को पकड़कर लोग चलना सीखते हैं उसी उंगली को लोग काट देते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया का वो भाषण आपको सुना देते हैं, जिस भाषण के चलते अब सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। देखिए जरा। और बहुत बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को भी माना। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, उस सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और उस राजनीतिक पगडंडी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। 67 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का संभाला तब उन्होंने भंडारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय बिहारी वाजपेयी। तब भी भंडारी जी राष्ट्रीय महामंत्री बने। 1975 में आपातकाल, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में थे, उसको अच्छी तरह से याद करते हैं। उस समय आप अंडरग्राउंड रहे और उन्होंने पूरे आंदोलन को अंदर से जो ग्रुप था, जो संभाला था, उनके साथ मिलकर संभालने का काम किया। और एक बड़ी बात है, झूठ से बिल्कुल परे, बोल भी नहीं सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपातकाल के दौरान जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोक करके उनसे नाम पूछा। उस समय ऐसा था जो कोई अपना नाम तो बता वैसे भी नहीं सकता था, क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि कुछ तो फेमस नाम थे, परंतु उनको तो रहा नहीं गया। उन्होंने अपना नाम उनको बता दिया तो बड़ी सीधे के सीधे गिरफ्तार किया। ये 3 बार हमारे राज्यसभा के सांसद बने, बिहार के और गुजरात के वो राज्यपाल थे। वे भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, उसमें उनका योगदान मैं नहीं समझती कि कोई यहाँ बैठा हुआ है जो भूल सकता है। और हमारा देश, हमारा प्रदेश उसको आसानी से भूल। सुना किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी बात रखी और अब यही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकारी देते चलें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर वसुंधरा राजे सिंधिया 1 से 2 बार नजर आई, लेकिन इसके बाद देखा गया कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं विश्वास रहा कि एक बार फिर से वह मुख्यमंत्री रहेंगे। राजस्थान में परंपरा चली आ रही है 20 से 25 सालों से कि एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, एक बार कांग्रेस पार्टी, और ये पारंपरिक परंपरा अब भी देखी जा रही है। हमने देखा कि 5 सालों तक अशोक गहलोत का राज रहता है, मुख्यमंत्री के
के पद पर वह रहते हैं। लेकिन इस बार भी कांग्रेस को ये उम्मीदें थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सपना ये रहा कि कैसे भी करके हमें उस परंपरा को तोड़ना है जो बीते 20 से 25 सालों से चली आ रही है। कांग्रेस को रिपीट कराना है, लेकिन कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाती है। राजस्थान में देखा जाता है कि किस तरह से बीजेपी जीत हासिल कर लेती है विधानसभा चुनाव में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं क्योंकि कांग्रेस हार जाती है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में जोर लगाती हुई नजर आती है कि कैसे भी करके सीएम फेस वह बन जाएं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता वह नापती हुई देखी जाती हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की देखा जाए तो एक नहीं सुनी जाती है। कयास अटकलें ये तक तेज हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत ना कर बैठे। 60 से अधिक विधायक जो होते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर पहुंच जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 2023 में। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की जो नाराजगी रही वो धीरे धीरे जग जाहिर होती हुई नजर आई। अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया साफ तौर पर खुलकर अपनी बातें रख रही हैं। क्या मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया अब एक पद चाहती हैं? क्या एक पद की चाह में वह हैं? उनके बेटे सांसद तो बन जाते हैं संतोष, लेकिन उनके बेटे को यहाँ पर मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलती। तो झालावाड़ से सांसद बन चुके हैं वसुंधरा राजे के बेटे, लेकिन मोदी कैबिनेट का हिस्सा वह इस बार भी नहीं बन पाए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। इसके बाद मोदी कैबिनेट का गठन भी हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने। लोकसभा में देखा जाए तो सदस्य के रूप में भी वह शपथ ले चुके हैं बीते कल। और अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सियासी अटकलें एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या स्पीकर के पद पर देखी जाएंगी या फिर किसी अन्य भूमिका में वह राजस्थान में नजर आएंगी। राजस्थान में ये कहा जाता है कि राजस्थान की मिट्टी में ही रहना चाहती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। दिल्ली की सियासत तक वह जाना तक नहीं चाहती हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया का इस तरह से भाषण दे देना, क्या यहाँ पर वह संकेत दे रही हैं कि बीजेपी में रहकर उन्हें अब भी कोई वो बड़ा पद नहीं मिला? आपको याद दिला दें कि स्पीकर के पद पर ओम बिरला रहे और ओम बिरला किस तरीके से राजस्थान की सियासत से बाहर निकलकर दिल्ली की सियासत तक पहुंच जाते हैं, स्पीकर बन जाते हैं। और इसी स्पीकर पद को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ये कयास अटकलें तेज हुए कि लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया स्पीकर के पद पर देखी जा सकती हैं। अब देखा जाए तो स्पीकर के पद को लेकर भी गहमा-गहमी मची हुई है। लेकिन इस बीच यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कुछ अटकलें भी तेज हो रही हैं। आखिरकार उनका ये बयान क्यों रहा? इस बयान के बाद से देखा जाए तो सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व विधायक जो है देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साध दिया और शुरुआत कर दी है यहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स की। और ऐसे में उदयपुर में एक कार्यक्रम जो हुआ जिसमें वसुंधरा राजे साफ तौर पर कह देती हैं कि जो उंगली उन्हें चलना सिखा देती है, जिस उंगली को पकड़कर वह चलते हैं और वह उसी उंगली को काट देते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर फिलहाल देखा जाए तो कई यहाँ पर बयान तेज हो चुके हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि चुनाव में सभी ने मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी आज भी एक है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने किस संदर्भ में ये कहा उस पर ज्यादा पता नहीं, लेकिन भाजपा एकजुट है। लेकिन अब यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या अपने इन बयानों के चलते बीजेपी आलाकमान को ये बताना चाहती हैं कि देखिए आपने यहाँ पर जो फैसला लिया वो शायद अच्छा नहीं था। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया किसी अहम पद पर नहीं देखी गई। अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष के पद पर पहले से हैं, स्पीकर पद पर वह नजर आएंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान में किसी बड़े पद पर कमबैक होगा? क्या भजन लाल शर्मा को लोकसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया का कमबैक राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा? सवाल काफी अहम है, सवाल काफी बड़ा है। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।